तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, चैंगरुओ को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो चैंगरुओ के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं और बोलते हैं कि सच में ये बिच जो है वो कितनी बेकार है। और उन लोगों की बातों को सुनकर जो चैंगरुओ होती है वो भी रोने लगती है। रोते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर क्यों मैंने जियान चैन को धोखा दिया, आखिर क्यों मैंने उसकी फैमिली को ह्यूमिलेट किया। और इतना सोचते के साथ ही एकदम से उसके दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है और वो अपने मन में सोचती है कि एक मिनट, इस सारी मुसीबत की जड़ जो है वो यहाँ पर जियान चैन से ही जुड़ी हुई है। तो अगर मैं जियान चैन से माफ़ी मांग लेती हूँ और वो मुझे माफ़ कर देता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और इतना सोचते के साथ ही अब चैंगरुओ जो होती है वो जियान चैन के पैरों को पकड़ लेती है और जियान चैन के पैरों को पकड़ते हुए बोलती है कि ब्रदर जियान चैन, मैं जान चुकी हूँ कि मैं गलत थी। इन लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए फोर्स किया था ताकि मैं ऐसा कर सकूँ। हकीकत तो यह है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे अभी भी प्यार करती हूँ, इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ प्लीज़ ब्रदर जियान चैन, मुझे मत मारिए क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब वो जियान चैन के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने पहले भी तुम्हें ये बोला था और मैं आज भी तुम्हें ये चीज़ बोल रहा हूँ चैंगरुओ, मैंने तुम्हें कभी भी इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं किया कि तुमने अपनी इंगेजमेंट जो थी वो मुझसे तोड़ दी थी। जो सुनकर चैंगरुओ जो होती है वो भी खुश हो जाती है और खुश होते हुए जियान चैन से बोलती है कि ब्रदर जियान चैन, क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया। जो सुनकर जियान चैन उससे बोलता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर देता लेकिन तुमने मेरी फैमिली के ऊपर अटैक किया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को भी अपने पास में बुला लेता है और अपनी स्वॉर्ड को पकड़ने के बाद बोलता है कि और तुमने मेरे फादर के साथ में जो कुछ भी किया उस सभी चीज़ों को माफ़ नहीं किया जा सकता, लेकिन आज तुम्हारे मेरे बीच की दुश्मनी को यहीं पर ही ख़त्म किया जाता है। और अब जियान चैन के एक्शन को देखने के बाद चैंगरुओ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो घबराते हुए जियान चैन से बोलती है कि तुम आखिर करने वाले क्या हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उसके गले को काट देता है और उसके गले को काटते हुए बोलता है कि तुम्हारा जो गुनाह है उसे कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैंगरुओ होती है वो अपने कटे हुए गले को पकड़ लेती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि जियान चैन, याद रखना तुम तड़प तड़प कर मरोगे, तुमने जो मेरे साथ में किया है तुम्हारे साथ में भी ऐसा ही होगा। और इतना बोलते के साथ ही चैंगरुओ जो होती है वो वहीं पर ही गिर कर मर जाती है। और अब जियान चैन के इस रूप को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए उन दोनों की भी हालत ख़राब होने लगती है। और जो युंजी होता है वो घबराते हुए बोलता है कि इसने तो चैंगरुओ को मार दिया। तभी जो ब्लड वुल्फ गैंग का बंदा होता है वो भी घबराते हुए बोलता है कि ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है और उन दोनों की तरफ बढ़ते हुए उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, तो टाइम आ चुका है अब तुम दोनों के बस साथ में भी अपने अकाउंट को सेटल करने का। जो सुनते के साथ ही अब जो ब्लड वुल्फ गैंग का मास्टर होता है वो घबराते हुए जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर जियान चैन, यहाँ पर जो मेन रीज़न था आपको फाइंड करने का वो चैंगरुओ थी जिसे कि आपने पहले ही मार दिया, तो इसीलिए प्लीज़ हमें जाने दीजिए। जो सुनते के साथ ही जो युंजी होता है वो भी घबराते हुए बोलता है कि हाँ, इसने सही कहा यंग मास्टर जियान चैन, गुस्सा कर कर आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन अगर आप हमें यहाँ से जाने देते हो तो मैं और जो ब्लड वुल्फ गैंग है ये दोनों साथ में मिलकर चैंग फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो बताओ आप इस बारे में क्या कहते हो। और उन दोनों की बातों को सुनकर वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि इन लोगों ने तो यहाँ पर ट्रिकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मैं शुरू से ही जानता था कि ये लोग कोई अच्छे इंसान नहीं है, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम दोनों का ऑफ़र जो है वो काफ़ी अच्छा है और मैं तुम्हारे ऑफ़रों को मान भी लेता, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की बात कही थी। और जिस टाइम पर तुम लोगों ने मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की बात कही थी तो तुम दोनों का अंत जो था वो उसी टाइम पर हो चुका था, तो इसीलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और जियान चैन के साथ में हम देखते हैं कि वाइट टाइगर भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, जिसे देखते के साथ ही ब्लड वुल्फ गैंग का मास्टर भी अब स्पेयर को निकालते हुए चिल्लाकर बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं मरते दम तक फाइट करूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो भी वाइट टाइगर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एल्केमिस्ट भी उठ जाता है और युंजी से बोलता है कि थर्ड यंग मास्टर आप ठीक तो होना। जो सुनने के बाद युंजी घबराते हुए बोलता है कि सीनियर लाओ, प्लीज़ मेरी जान बचाइए, प्लीज़ मेरी जान बचाइए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी चेस्ट के आर पार कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ वाइट टाइगर जो होता है वो भी ब्लड वुल्फ गैंग के मास्टर के ऊपर अटैक को कर देता है, जिस कारण अब वे दोनों जो होते हैं वो मरकर वहीं ज़मीन पर गिर जाते हैं।
और जो युंजी होता है वो मरते हुए बोलता है कि सच में मुझे रिग्रेट है कि आखिर मैंने जियान चैन को ऑफेंड क्यों किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो ब्लड वुल्फ गैंग का मास्टर होता है वो भी मरते हुए बोलता है कि मुझे इसके साथ में पंगा नहीं लेना चाहिए था। और उन दोनों को ऐसे मरता हुआ देखने के बाद वहाँ पर एल्केमिस्ट जो होता है वो भी घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि तुमने उन लोगों को मार दिया। जो सुनने के बाद जियान चैन बोलता है कि वो मैंने नहीं सोचा था कि मेरे अटैक के बाद तुम जिंदा बच जाओगे, तो चलो मैं तुम्हें दोबारा से यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो एल्केमिस्ट जो होता है वो भी घबराने लगता है और घबराते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अगर तुम मुझे माफ़ कर देते हो तो मैं तुम्हारी लिंक फैमिली को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। और केवल इतना ही नहीं, मैं तुम्हारी लिंक फैमिली के लिए रोज़ाना जो एलेक्सर है वो भी रिफाइन कर दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन अपनी स्वॉर्ड को उसकी चेस्ट के आर पार कर देता है। और जो जियान चैन होता है वो उस एल्केमिस्ट से बोलता है कि तुम हेल के अंदर जाओ, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी यहाँ पर लिंक फैमिली जो है उसे तुम्हारे जैसे एक कचरे एल्केमिस्ट की ज़रूरत है। जो देखते के साथ ही अब जो अल्केमिस्ट होता है वो अपनी आखिरी सांसों को लेते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये ब्रैड जो है वो बातें नहीं करता। और इतना सोचते ही वो अल्केमिस्ट वहीं ज़मीन पर गिरकर मर जाता है। जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि युंजी और जो ब्लड वुल्फ गैंग का मास्टर था वे दोनों जो है वो यहाँ पर मारे जा चुके हैं। और जब तुम लोगों के लीडर जो है वो यहाँ पर मर चुके हैं तो आखिर तुम लोग जो है वो अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि क्या इन्होंने सबको मार दिया। सच में जियान चैन तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। और इतना बोलते के साथ ही वे लोग वहाँ से भागने लगते हैं और वहाँ से भागते हुए चिल्लाकर बोलते हैं कि जल्दी से भागो और अपनी जान बचाओ। ये जियान चैन जो है वो कोई इंसान नहीं बल्कि ये तो इंसान की खाल में मॉन्स्टर है। और उन्हें वहाँ से ऐसे भागता हुआ देखकर जियान चैन जो होता है वो अपने लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि लिंक फैमिली के सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, इनमें से एक भी जिंदा बचकर जो है वो यहाँ से नहीं जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही लिंक फैमिली के लोग भी अटैक कर देते हैं और वे अटैक कर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इन सभी को ख़त्म कर दो। और इतना बोलते के साथ ही अब वे उन सभी के साथ में अटैक कर उन सभी को एक एक कर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन्हें ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। जिस कारण उन लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें जो होती है वो पूरी माउंटेन के अंदर गूंजने लगती है। जिसे देखने के बाद जियान चैन हंसते हुए बोलता है कि अब मेरे या फिर मेरी फैमिली के साथ में जल्दी से कोई भी पंगा लेने की कोशिश जो है वो नहीं करने वाला। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि उन्होंने सभी लोगों को मार दिया होता है। और अब उनकी डेड बॉडी को वहाँ से साफ करते हुए बोलते हैं कि ठीक है जल्दी से इन डेड बॉडियों को यहाँ से हटाओ इससे पहले कि रात हो जाए। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिंक फैमिली का जो मीटिंग हॉल होता है उसके अंदर आ जाता है जहाँ पर कि ग्रैंडफादर जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन हम लोगों ने इस बार युंजी को मार दिया है जिस कारण ड्रैगन गैंग पक्का गुस्सा करेगी, तब हमें क्या करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा इस न्यूज़ को ड्रैगन गैंग तक पहुंचने में कम से कम आधे महीने का टाइम जो है वो लग जाएगा, तो इसीलिए हमें इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाकर इस जगह से दूसरी जगह पर चले जाना चाहिए। जो सुनकर जियान चैन का सेकंड अंकल जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन क्या तुम चाहते हो कि हम पूरी की पूरी फैमिली को यहाँ से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दे। जो सुनकर जियान चैन भी उन्हें हाँ बोल देता है। और चूंकि अभी हमारे पास में वाइट टाइगर मौजूद है तो इसीलिए वाइट टाइगर की मदद से हम केओस्टिक माउंटेन रेंज के अंदर आसानी से छुप सकते हैं जहाँ पर कि हमें कोई भी पर्सन जो है वो नहीं ढूंढ पाएगा। जो सुनकर जियान चैन का ग्रैंडफादर जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन ड्रैगन गैंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए हम हमेशा के लिए जो केओस्टिक माउंटेन रेंज है उसके अंदर छुप कर नहीं रह सकते। जो सुनते के साथ ही जियान चैन मुस्कुराते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा आपको इस चीज़ की भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे इनफ टाइम मिल जाता है अपनी कल्टीवेशन के लिए तो मैं लिंक फैमिली को इतना पावरफुल बना दूंगा कि 10 बार भी हम ड्रैगन गैंग को तबाह कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही फर्स्ट अंकल कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन तभी ग्रैंडपा जो होता है वो बोलता है कि ठीक है बातें बहुत हो गई, ये मैटर जो है वो यहीं पर ही ख़त्म होता है, हम लोग जो है वो जियान चैन को फॉलो करेंगे। इसीलिए जाओ और जाकर पूरी फैमिली के अंदर इन्फॉर्म कर दो कि सभी लोग जो है वो अपने सामान को पैक करना शुरू कर दे क्योंकि आधी रात को हम लोग जो है वो आज ही यहाँ से निकलेंगे। जो सुनकर सभी लोग भी ओके बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अब जो जियान चैन होता है वो भी उस रूम के अंदर से बाहर जाने लगता है लेकिन तभी उसके फादर जो होते हैं वो रोकते हुए बोलते हैं कि जियान चैन 1 मिनट रुको। जो सुनते के साथ ही जियान चैन भी अपने फादर के पास में आते हुए उनसे बोलता है कि क्या हुआ फादर, क्या आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हो।
जो सुनते के साथ ही जियान चैन का फादर जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, मैं देख सकता हूँ कि अब तुम बड़े हो चुके हो, तो इसीलिए टाइम आ चुका है तुम्हें वो राज बताने का जो कि मैंने तुमसे छुपा कर रखा हुआ था। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन का फादर जो होता है वो अपने पास से एक जेट पेंडेंट को निकाल लेता है, और उस जेट पेंडेंट को निकालने के बाद जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, ये जेट पेंडेंट जो है वो तुम्हारी मदर का है और उसने मुझसे कहा था कि ये मैं तुम्हें दे दूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उस लॉकेट को ले लेता है, और उस लॉकेट को लेने के बाद वो उसे देखते हुए बोलता है कि क्या ये लॉकेट जो था वो मेरी मदर के द्वारा मेरे लिए छोड़ा गया था। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन के फादर होते हैं वो जियान चैन को बताते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें जन्म देने के कुछ टाइम बाद ही तुम्हारी मदर जो थी वो बहुत ही मिस्टीरियस तरह से डिसअपेयर हो गई, और वो केवल तुम्हारे लिए बस इसी चीज़ को यहाँ पर छोड़ कर गई थी। और चूंकि इस टाइम पर तुम हमारी फैमिली के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है वो बन चुके हो, तो इसीलिए मुझे लगता है कि यही सही टाइम है तुम्हें ये चीज़ देने का। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर आप टेंशन मत लीजिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी मदर जो है उसे ज़रूर ढूंढूंगा। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रात पर माउंटेन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियान चैन के सभी फैमिली के लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। जो जियान चैन का अंकल होता है वो बोलता है कि सभी लोग केयरफुल रहना और कोई भी पीछे मत रह जाना। और उनके इतना बोलते के साथ ही एकदम से हम उनके ऊपर से एक परछाई जो होती है उसे गुजरता हुआ देखते हैं, जो कि उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर कि सभी डेड बॉडियाँ पड़ी होती है। और वहाँ पर आने के बाद अब वो पर्सन जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर तो बहुत सारी डेड बॉडियाँ मौजूद है, तो चलो फिर टाइम आ चुका है इनके यहाँ पर इस्तेमाल करने का। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर सभी की सभी डेड बॉडियाँ जो होती है उन्हें बाहर निकाल लेता है। लेकिन तभी उस पर्सन का ध्यान जो होता है वो एक डेड बॉडी के ऊपर जाता है, और हमें पता लगता है कि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि चू रैंक की होती है, जिसे देखकर वो भी काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। और अब वो हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये तो एक परफेक्ट लाश है जिसे कि मैं होली स्पिरिट क्रॉप्स के अंदर रिफाइन कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब वो पर्सन जो होता है वो अपनी पावर को चू रैंक की बॉडी के अंदर डालते हुए बोलता है कि ये मेरे लिए किसी हेमन की ब्लीचिंग से कम नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ पावर चू रैंक के चारों तरफ घूमने लगती है, और एकदम से वो भी अपनी आंखों को खोल लेती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो ड्रैगन गैंग के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो दो डेड बॉडियाँ होती है वो उस जगह पर पड़ी होती है, और एक पर्सन माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि सर किसी ने भी नहीं सोचा था कि सिचुएशन इस तरह से हो जाएगी। जो सुनकर ड्रैगन गैंग का जो लीडर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर ये लिंग फैमिली कहाँ पर है, मैं लिंग फैमिली के एक एक पर्सन को आज जान से मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा उसे बताता है कि मास्टर, लिंग फैमिली के सभी लोग जो है वो केओस्टिक माउंटेन रेंज के अंदर इंटर कर चुके हैं, इसीलिए हम लोगों ने उन्हें वहाँ पर बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की लेकिन वे लोग हमें नहीं मिल पाए। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन गैंग के लीडर को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग एक नंबर का कचरा। और इतना बोलते के साथ ही वो उन लोगों के ऊपर अपनी अटैक को कर देता है, जिसका वे लोग भी आसपास में टकरा कर वहीं पर ही मर जाते हैं। जिसके बाद ड्रैगन गैंग का जो लीडर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि लिंग फैमिली और जियान चैन दोनों ही भाग चुके हैं, तो क्या इसका मतलब मेरे ग्रैंडसन का मरना जो है वो इस तरह से बेकार चला जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद जो ड्रैगन गैंग फैमिली का मास्टर होता है उसे शांत करते हुए बोलता है कि मास्टर प्लीज़ शांत हो जाइए। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये ड्रैगन गैंग का सलाहकार है। और अब अपने सलाहकार को वहाँ पर देखने के बाद जो ड्रैगन गैंग का मास्टर होता है वो उसे बोलता है कि सलाहकार, क्या तुम्हारे पास में यहाँ पर कोई प्लान है। जो सुनने के बाद जो सलाहकार होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें रेड वांटेड ऑर्डर जो है वो लिंग फैमिली के लिए यहाँ पर जारी कर देना चाहिए। और अब रेड वांटेड ऑर्डर का नाम सुनते के साथ ही सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और शौक होते हुए आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि हमारी ड्रैगन गैंग जो है उसने बहुत लंबे टाइम से जो रेड ऑर्डर था उसे जारी नहीं किया था, क्योंकि अगर रेड वांटेड ऑर्डर को जारी कर दिया जाए तो वो कभी भी फेल नहीं होता। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन गैंग का मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो आज से जो रेड वांटेड ऑर्डर है उसे जारी किया जाता है, जो भी लिंग फैमिली के बारे में कोई भी क्लू लेकर आएगा उसे उसकी पसंदीदा चीज़ जो है वो दी जाएगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो केओस्टिक माउंटेन रेंज के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक जगह को हम देखते हैं जहाँ पर कि जो जियान चैन होता है और उसकी फैमिली के लोग होते हैं उन्होंने अपने घरों को बनाना शुरू कर दिया होता है।
और उस जगह को देखकर ग्रैंडपा भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और सरप्राइज होते हुए जियान चैन से बोलते हैं कि जियान चैन ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीक्रेट जगह है, आखिर तुमने इस तरह की सीक्रेट जगह को ढूंढा कैसे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो ग्रैंडपा को बताता है कि इस जगह को एक्सीडेंटली जियाओ भाई ने ढूंढी थी, क्योंकि इस तरह के रूमर्स फैले हुए थे कि जो कि ओस्टिंग माउंटेन रेंज है उसके डीप हिस्से में एक एंशिएंट मास्टर मौजूद है, इसीलिए कोई भी इस जगह पर आने की कोशिश नहीं करता। लेकिन ग्रैंडपा और अंकल आप लोग जो है वो मेरे साथ में आइए, मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो है वो यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। जो सुनकर जियान चैन के ग्रैंडपा और जो उसके अंकल होते हैं वे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज होते हुए बोलते हैं कि आखिर अब तुम क्या दिखाना चाहते हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उन्हें एक केव के अंदर लेकर आ जाता है और केव के अंदर आने के बाद उन्हें उसके अंदर के स्टोन दिखाते हुए उनको बताता है कि जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो कि ये स्पिरिट स्टोन की केव है। जो सुनकर जियान चैन का जो ग्रैंडपा होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि सच में यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में स्पिरिट स्टोन मौजूद है। जो सुनकर फर्स्ट अंकल जो होता है वो भी उस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि अगर सच बताऊँ तो यहाँ पर इतने स्पिरिट स्टोन मौजूद है, मुझे यकीन है कि आधे साल के अंदर ही हमारी लिंक फैमिली इतनी पावरफुल हो जाएगी कि वो ड्रैगन गैंग फैमिली का सामना कर पाए। जो सुनते के साथ ही जो ग्रैंडपा होते हैं वो भी हंसते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, इसका मतलब हमें अपनी सिटी छोड़ना जो है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं गया। जो सुनते के साथ ही जो सेकंड अंकल होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि बस अब थोड़े से ही टाइम की बात है, जिसके बाद देखना कि हमारी लिंक फैमिली जो है वो कितनी जल्दी पावरफुल बनने के बाद जो ये सिटी ड्रैगन फैमिली है इसे ख़त्म कर देगी। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो बोलते हैं कि ये जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, किसी भी आउटसाइडर को इसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो लिंक फैमिली खतरे में आ जाएगी। जो सुनने के बाद जो फर्स्ट अंकल होता है वो भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम इनोसेंट लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही अब जियान चैन का सेकंड अंकल जो होता है वो बोलता है कि आखिर आप लोग जो है वो क्यों घबरा रहे हो, क्योंकि ये पूरी जगह जो है वो ट्रिब्यूलेशन एनर्जी की प्रोटेक्शन से घिरी हुई है, कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता। जो सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। और ग्रैंडपा के इतना बोलते के साथ ही एकदम से पूरी जगह जो होती है वो हिलने लगती है, जिसे देखने के बाद सेकंड अंकल भी शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्या एकदम से यहाँ पर अर्थक्वेक आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही बाहर से किसी पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में तुम लोग जो है वो यहाँ पर कॉकरोच और चींटियों से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, ज़रा देखो तो तुम लोगों को क्या सच में ऐसा लगा था कि अगर तुम लोग जो है वो यहाँ पर माउंटेन के अंदर आकर छुप जाओगे तो तुम हमारे हाथों से बचोगे। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो ग्रैंडपा होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, शौक होते हुए बोलता है कि ये पर्सन तो ट्रू स्पिरिट रियलम पर है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा आप इस जगह पर रुकिए, मैं ज़रा देख कर आता हूँ कि आखिर ये पर्सन जो है वो कौन है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो वाइट टाइगर से बोलता है कि जियाओ भाई तुम भी आसपास में ही छुप जाओ और याद रखना कि जब तक मैं तुम्हें ऑर्डर ना दूँ तुम कुछ भी नहीं करोगे। जो सुनकर वो भी ओके बोल देता है। जो सुनते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ। जो सुनकर ग्रैंडपा जियान चैन से बोलते हैं कि जियान चैन केयरफुल रहना। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू बाहर आ जाता है, जहाँ पर की धड़ाधड़ कर धमाके हो रहे होते हैं और जो लिंक फैमिली के लोग होते हैं वो अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये पर्सन है कौन, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जल्दी से जियान चैन को ढूंढो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपने ऑरा को रिलीज करते हुए आने लगता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आखिर ये किसने ही सोचा था कि लिंक फैमिली के जो लोग हैं वो यहाँ पर छुपे हुए होंगे, लेकिन जो कि अब तुम लोग जो है वो मुझे यहाँ पर मिल चुके हो, तो अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो सभी लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि उसके जो अटैक होते हैं वे सभी के सभी लिंक फैमिली के लोगों की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी जियान चैन जो होता है वो फुल स्पीड में उसी तरफ आने लगता है। वहाँ पर आते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो एक शील्ड को बनाकर वे सभी के सभी अटैकों को रोक देता है। और जियान चैन को वहाँ पर देखने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि फाइनली जियान चैन जो है वो यहाँ पर आ चुका है, तो अब हम लोग जो है वो बच जाएंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो उस बंदे की तरफ देखकर गुस्से में उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी फैमिली के लोगों को इंजर्ड करने की। जो सुनकर वो बंदा बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम कोई मास्टर हो गए, लेकिन जरा देखो तो तुम तो बस एक चींटी निकले जो कि बस ट्रू की वाई रियलम पर है। लेकिन चूंकि अब तुम लोग जो है वो मरने वाले हो तो इसीलिए मेरा नाम जो है वो हमेशा याद रखना, मेरा नाम लियोगी है, जिसने कि आज तुम्हें यहाँ पर जान से मारा है। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखने के बाद लिंक फैमिली के लोग भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जियान चैन संभल कर। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। और अब जियान चैन को अटैक करता हुआ देखने के बाद वो बंदा जो होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि वो लगता है कि तुम्हारे अंदर यहाँ पर थोड़ी हिम्मत है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि चलो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर देखते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी बड़ी है और अब मैं जो ट्रू स्पिरिट रियलम के कल्टीवेटर होते हैं उनका सामना कर पाता हूँ या नहीं। और इतना सोचते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो शैडो शोर्ड मर्डर्स का इस्तेमाल करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जो वो दो बंदा होता है वो भी 10,000 फिस्ट अटैक का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ में आकर टकरा जाते हैं। और जो जियान चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और वहीं दूसरी तरफ वो बंदा हंसते हुए बोलता है कि बच्चे मैं तैयार हो जाओ अब मरने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर एक काफ़ी तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है और जिस कारण हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो भी सीधे आकर ज़मीन पर टकरा जाता है, जिस कारण उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। और वो अपने लोगों से बोलता है कि टेंशन मत लो मैं ठीक हूँ। और इतना बोलने के बाद जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अभी भी ट्रू स्पिरिट रियलम की कल्टीवेटर और मेरी पावर के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। और जियान चैन की तरफ सोचते के साथ ही अब वो पर्सन जो होता है वो जियान चैन की तरफ आने लगता है, आते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि एक बेकार से ग्रुप के अंदर मुझे कोई ऐसा पर्सन भी मिल जाएगा जो कि मेरे अटैक को ब्लॉक कर पाए। मानना पड़ेगा कि सच में तुम्हारे अंदर टैलेंट है, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि यहाँ पर तुम्हारा अपोनेंट जो है वो मैं हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा जो जाए वो बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकता, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर मरना ही होगा। और अब इस चीज़ को देखने के बाद लिंक फैमिली के लोग भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैमिट जियान चैन की हालत सही नहीं है, हमें जियान चैन की मदद करनी होगी। जो सुनकर और भी बंदे बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल हम जियान चैन को यहाँ पर कुछ भी नहीं होने दे सकते, जल्दी से सभी लोग एरे को बनाओ। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी लोग जो होते हैं वो जियान चैन के चारों तरफ खड़े होकर अपने एरे को बनाने लगते हैं, जो देखकर जियान चैन भी काफ़ी शौक हो जाता है। और हम देखते हैं कि कुछ ही पल में वे सभी लोग जो होते हैं वो मिलकर अपना एरे जो होता है उसे जियान चैन के चारों तरफ बनाकर तैयार कर देते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद वो बंदा जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये छोटी सी फैमिली जो है वो मुझे इतने ज़्यादा सरप्राइज जो है वो यहाँ पर देगी। सच में देखो तो इन्होंने यहाँ पर कितना डिलीशियस एरे जो है उसे भी बना दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिंक फैमिली के लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जियान चैन को कुछ भी करने से पहले तुम्हें हम लोगों से पहले यहाँ पर निपटना होगा, जब तक हम लोग जिंदा है हम जियान चैन को कुछ भी नहीं होने देंगे। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम्हारी स्पीच जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी, उसे सुनकर मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ, लेकिन तुम लोगों के लिए बहुत ही दुख की बात है कि तुम्हारा अपोनेंट जो है वो यहाँ पर ट्रू स्पिरिट रियलम का कल्टीवेटर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिंक फैमिली के सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि किलिंग एरे एक्टिवेट। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा किल शब्द लिखकर वहाँ पर आने लगता है, जिसे देखते के साथ ही वो बंदा भी हंसते हुए बोलता है कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इतना बोलते के साथ ही वो अपना अटैक कर जो वो किल शब्द होता है उसे ख़त्म कर देता है। और इसके कारण उन सभी जो लोग होते हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा चोट आती है, जिस कारण वे भी ज़मीन पर गिर जाते हैं और वे बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। जहाँ पर कि वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए उन लोगों के बीच में से जियान चैन के पास में आने लगता है। और अब जियान चैन के पास में आने के बाद वो बंदा जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि अगर तुम मुझे अपना जो ये मिस्टीरियस एरे है इसके बारे में बता देते हो तो मैं तुम्हें एक आसान मौत जो है वो यहाँ पर दे सकता हूँ, तो क्या तुम मुझे इस एरे के बारे में बताओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जियान चैन के फर्स्ट अंकल के ऊपर आ जाता है, जो कि ग्रैंडपा से बोलता है कि फादर अभी तक भी जियान चैन जो है वो यहाँ पर वाइट टाइगर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। जो सुनने के बाद जो जियान चैन का ग्रैंडपा होता है वो उसे बोलता है कि तुम इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। जो जियान चैन है वो यहाँ पर एक सही मौके की तलाश कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने ऐसे ही वाइट टाइगर का यहाँ पर इस्तेमाल किया तो हो सकता है कि ये बंदा यहाँ से भाग जाए और फिर अगली बार और भी तैयारी के साथ में यहाँ पर आए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उस बंदे से बोलता है कि अच्छा तो तुम लियू फैमिली से हो ग्रीन टाउन की, ठीक है मैं इस चीज़ को हमेशा याद रखूँगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो मौत जो है वो तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, लेकिन उसके बाद भी तुम रिवेंज लेने के बारे में सोच रहे हो। जो सुनने के बाद जियान चैन बोलता है कि अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम लियू फैमिली के पहले पर्सन होने वाले हो जो कि मेरे हाथों से मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जियाओ भाई अब बारी तुम्हारी है, इसके ऊपर अटैक कर ख़त्म करो। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही वाइट टाइगर जो होता है वो पीछे से उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और इससे पहले कि वो बंदा बचने के लिए कुछ कर पाता वाइट टाइगर आकर सीधे उसके ऊपर अटैक को कर देता है, जिस कारण वो बंदा जो होता है वो भी वही ज़मीन पर गिर जाता है। और जो वाइट टाइगर होता है वो उसके ऊपर अपने पैर को रख कर खड़ा हो जाता है, जो देखने के बाद वो बंदा सोचता है कि क्या इनके पास में सेकंड रैंक का बीस्ट है।
और उसके इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस बंदे के पास में आते हुए उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर एक कमज़ोर लोगों के हाथों से मारे जा रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस टाइम पर तुम्हें किस तरह से फील हो रहा होगा। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो घबरा कर जियान चैन से रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है कि प्लीज़ मेरी लाइफ जो है उसे बख्श दो। मेरी लियो फैमिली जो है वो तुम्हारी इस काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलेगी और इसका रीपे भी ज़रूर करेगी। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम्हारी लियो फैमिली की काइंडनेस को देखने के लिए मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जियाओ भाई इसे ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और हम देखते हैं कि वाइट टाइगर जो होता है वो भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। जो देखने के बाद वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते हो, तुम मुझे नहीं मार सकते। लेकिन हम देखते हैं कि जियान चैन उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वाइट टाइगर उसे ख़त्म कर देता है। जिसके बाद जियान चैन का ग्रैंडपा आते हुए जियान चैन से पूछता है कि जियान चैन तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर जियान चैन बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस छोटी मोटी इंजरी आई है और चूंकि अभी ग्रैंडपा आप लोगों के पास में जियाओ भाई मौजूद है तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा जो है वो आप लोगों के ऊपर आने वाला है। तो इसीलिए मैं इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाकर प्रैक्टिस के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। जो सुनकर फर्स्ट अंकल जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन इस जगह पर स्पिरिचुअल स्टोन मौजूद है और यहाँ की कल्टीवेशन की इफेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर आके तुम इस जगह को छोड़कर बाहर क्यों जाना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि क्योंकि मुझे अपनी कल्टीवेशन के लिए जो एक्चुअल बैटल होती है उसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर मैं एक्चुअल बैटल नहीं करूँगा तो मेरी कल्टीवेशन जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रखूँगा। जो सुनते के साथ ही जो ग्रैंडपा होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ठीक है जियान चैन, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरी बात जो है वो याद रखना, जब तुम बाहर होगे तो तुम्हें और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा और तुम्हें हम लोगों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर जियान चैन भी उन्हें ओके बोल देता है और इतना बोलकर जियान चैन सभी लोगों से बोलता है कि ग्रैंडपा और अंकल और बाकी आप सभी लोग अपना ध्यान जो है वो रखना और मेरी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जल्दी ही वापस लौट कर आ जाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो वहाँ से जाने लगता है और सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जियान चैन जल्दी लौट कर वापस आना। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पूरी की पूरी लिंग फैमिली जो है वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती है, इसीलिए मैं कसम खाता हूँ कि लिंग फैमिली को मैं इस मैनलैंड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली जो है वो बना दूँगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि जियान चैन जो होता है वो एक जंगली स्वर्ग का पीछा कर रहा होता है और उसका पीछा करते हुए बोलता है कि बीस्ट तुम्हें क्या लगता है कि तुम भाग सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन अटैक कर उस बीस्ट को वहीं पर ही मार देता है और उसे मार देने के बाद जो जियान चैन होता है वो बोलता है कि आधे महीने से मैंने बिल्कुल भी अच्छा खाना जो था वो नहीं खाया था, लेकिन चूंकि अब मुझे यहाँ पर एक अच्छा बीस्ट मिल चुका है तो आज फाइनली मैं काफ़ी अच्छा खाना खा पाऊँगा। और इतना सोचते के साथ ही जियान चैन को एकदम से वहाँ पर हलचल महसूस होती है, जिसे देखने के बाद जियान चैन अपने मन में सोचता है कि वहाँ पर घास के अंदर कोई है। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हम वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं, जहाँ पर कि वो लड़का जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि किंग वो आज हम लोग जो है वो रात में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो उस यंग मास्टर से बोलती है कि यंग मास्टर मैं इस चीज़ को जानती हूँ, लेकिन आप क्या नहीं देख रहे हो कि वहाँ पर कोई पर्सन जो है वो खड़ा हुआ है। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो भी जियान चैन की तरफ देखने लगता है। जियान चैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि ओ अच्छा तो वो इंसान है, सो जी माफ़ कर देना, लेकिन मुझे शुरू में लगा था कि वो कोई मंकी है। जो सुनकर वो लड़की भी हंसने लगती है। जो सुनते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो गुस्से में उस बंदे से बोलता है कि क्या तुम सुबह सुबह नाश्ते में सीट खाते हो जो कि तुम्हारे मुंह से इतनी गंदी बात जो है वो बाहर निकल रही है। जो सुनते के साथ ही उस बंदे को भी जियान चैन के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी इस तरह से बेइज्जती करने की, क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए जो जियान चैन होता है उसे बोलता है कि मैं लियो जिंग हूँ ग्रीन फायर सिटी से, अगर तुम यहाँ पर मेरे हाथों से जिंदा बचकर जाना चाहते हो तो चुपचाप मेरे सामने नील डाउन कर माफ़ी मांगो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम ग्रीन फायर सिटी की लियो फैमिली से हो, लेकिन चूंकि अब तुम लोग जो है वो खुद यहाँ पर मरने के लिए आ चुके हो तो आज मैं तुम लोगों को जिंदा तो जाने नहीं देने वाला। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर उस बंदे की तरफ बढ़ने लगता है। जो देखने के बाद वो बंदा भी अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि तुम तो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, लगता है कि तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। जो देखते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की जो होती है वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है कि यंग मास्टर इसे ख़त्म कर दो, क्योंकि जब आप किसी को मारते हो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है।
और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम उस यंग मास्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल स्वॉर्ड अटैक को बनाने लगता है और उस अटैक को बनाते हुए बोलता है कि बच्चे तुम अपनी अगली लाइफ के अंदर मुझसे रिवेंज लेने के लिए आ सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने अटैक को जियान चैन की तरफ शूट कर देता है। जियान चैन की तरफ शूट करते हुए बोलता है कि याद रखना जिस पर्सन ने तुम्हें यहाँ पर मारा उसका नाम लियो जिंग था। और उसके इतना बोलकर उसका अटैक जियान चैन को लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी जियान चैन अपनी एनर्जी वेव को शूट करता है जिस कारण उसके अटैक रास्ते में ही ख़त्म हो जाते हैं। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।